ज्ञानवापी के परिसर में एएसआई सर्वे का काम जारी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 30 सदस्यीय टीम इस वक्त भीतर मौजूद है और सबसे पहले पश्चिमी दीवार का सर्वे किया जा रहा है। ये एक बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें, पश्चिमी दीवार का सर्वेक्षण सबसे पहले किया जा रहा है और सर्वे शुरू हुए लगभग आधे घंटे का समय बीत चुका है और 6:45 बजे टीम भीतर दाखिल हो गई थी और 7 बजे से उन्होंने सर्वे का काम शुरू भी कर दिया था और अब आधे घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। कुमार अभिषेक हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार अभिषेक, पश्चिमी दीवार की बताया जा रही जानकारी मिल रही है कि सबसे पहले उसी का सर्वे किया जा रहा है। बिल्कुल, सबसे पहले पश्चिमी दीवार की तरफ जो एएसआई की टीम है वो पहुंची है। दरअसल जो पश्चिमी दीवार है, माना यह जाता है और हिंदू पक्ष का ये कहना है कि वो पुराने जो विश्वेश्वर मंदिर हैं उसका भग्नावशेष है और उसी दीवार पर ये स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है। हमारे पीछे आपको वो स्ट्रक्चर दिखाई देगा। पूरी की पूरी टीम इस वक्त पश्चिमी दीवार को और उसके कुछ देर के बाद ये लोग जो गुंबद है उसका सर्वे करेंगे और गुंबद के नीचे जहां पर कहा जाता है कि जो इलाका सील्ड है, यानी कि फॉल्स दीवार से जिसे बंद कर दिया गया है, और जो एडवोकेट सर्वे में भी जहां पर लोग नहीं पहुंच पाए थे एडवोकेट्स की टीम, उस जगह का भी सर्वे करेगी एएसआई। देखिए, एएसआई बेहद ही साइंटिफिक है और तमाम जो अपने साइंटिफिक तकनीकों से लैस होकर वो पहुंची है। अभी 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में इसे मेंशन होना है। क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें तुरंत सुनवाई करता है, क्या इसमें कोई वो किसी तरह का डायरेक्शन देता है, ये तो अलग बात है। लेकिन 3.5 घंटे का जो वक्त है उसमें 30 लोगों की टीम, 3 जो मुख्य स्पॉट तय किए गए हैं जिसे अदालत ने तय किया है, वाराणसी की अदालत ने, और खास करके जो पश्चिमी दीवार है, जो तीनों गुंबद हैं और साथ साथ जो चबूतरा है, चबूतरा कहने का मतलब वहां जो मुख्य गुंबद के नीचे की जो जगह है वहां का जो सील किया हुआ है फॉल्स दीवार से, इन तीनों का सर्वे सबसे अहम है। और कितना वक्त लगेगा, क्या आज 3.5 घंटे में होगा, पूरे दिन में होगा, या कई घंटों तक ये सर्वे चलेगा, कई दिनों तक ये सर्वे चलेगा, ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन सर्वे की पूरी टीम, मस्जिद कमेटी के लोग, साथ साथ जो दोनों पक्षों के वकील हैं और जो प्रशासनिक अमला है, ये सब के सब इस वक्त भीतर मौजूद हैं और हमें इंतजार करना होगा वहां से आने वाले कुछ इनपुट्स का। कुमार अभिषेक, क्योंकि 4 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी है टीम को, एएसआई की टीम को, तो क्या आज भी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी होगी या फिर आज एएसआई की टीम अपना सर्वेक्षण कर रही है और अपनी रिपोर्ट सौंपेगी? देखिए, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी तो साथ साथ चलती है, साथ साथ जो प्रशासन की अपनी फोटोग्राफी की टीम होती है वो भी इसमें होगी। लेकिन आपको बताएं कि इसके पहले भी पूरी 1-1 इंच की इसकी फोटोग्राफी पहले ही हो चुकी है। लेकिन एएसआई अपनी तकनीकों से, खास करके जो ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार है, जीपीआर, ये इसमें बेहद अहम है और बाकायदा अदालत ने इसे मेंशन किया था कि आप इस तरीके से सर्वे करें ताकि किसी चीज में किसी का नुकसान ना हो, किसी चीज को छुआ ना जाए, क्षति ना हो। इसे देखते हुए मुझे लगता है कि जो टीमें हैं वो जल्द से जल्द इसे पूरा करना चाहेंगी। बाकायदा अदालत ने ये बात तय कर दी है कि 4 अगस्त, यानी कि जब अगली सुनवाई की तारीख रखी है, तब तक रिपोर्ट के साथ एएसआई को आना होगा। तो मुझे नहीं लगता, आप याद करिए कि जब राम मंदिर का सर्वे हुआ था एएसआई, तो कई साल चल गए थे, 2 साल चल गया था। इसमें भी कई महीनों के वक्त की बात की जा रही है। लेकिन जब स्पेसिफिक तरीके से 3 स्पॉट दिए गए हैं कि इन 3 स्पॉट का करना है, कई टीमें लगाई गई हैं और बिल्कुल ही जो वैज्ञानिक तकनीक से इस सर्वे को किया जाना है, तो उम्मीद ये की जा रही है कि 10-12 दिन का जो टाइम है उसके भीतर हो जाएगा। कुमार अभिषेक, एक और बात आप बताएं कि वो जो पिछली बार जो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हुई थी वो तो खैर तस्वीरें सोशल मीडिया पर आ गई थी, लीक भी हो गई थी, तो जो आकृतियां मिली थी, हिंदू धर्म से जुड़ी हुई जो आकृतियां मिली थी, क्या वो इन तीनों ही स्पॉट्स पर थी या कुछ अन्य जगहों पर भी वो आकृतियां थी? देखिए, पिछली बार जो सर्वे हुआ था एडवोकेट कमीशन का, उसने पूरे परिसर का सर्वे किया था। जो आकृतियां दीवारों पर उकेरी हुई मिली थी, जिस तरीके के प्रतीक चिन्ह दिखाई दिए थे, उन जगहों पर आज भी सर्वे हो रहा है। लेकिन एक जो आकृति मिली थी जिसे हिंदू पक्ष ने शिवलिंग कहा था और मुस्लिम पक्ष जिसे फवारा कह रहा है, उस जगह पे आज कोई सर्वे नहीं हो सकता, वो सील हो चुका है। आप देखेंगे कि बड़ा सा एक काला शिवलिंग नुमा एक पत्थर है जिसे मुस्लिम पक्ष ने फवारा कहा,
वो वजूखाना है और वो वजूखाना पूरी तरीके से सील है। लेकिन उस वजूखाने को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके बाद पूरे परिसर का आज सर्वे हो रहा है। हालांकि एडवोकेट कमीशन ने भी अपनी सर्वे की थी, उसकी तस्वीरें निकल करके सामने आई थी, उसके वीडियोज सामने आए थे। जो इसके खंबे हैं, जो इसकी दीवारें हैं, उस पर जिस तरह के प्रतीक चिन्ह हमें दिखाई दिए थे, उन सभी जगहों पर आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम जा रही है और अपने तकनीक के माध्यम से उसका सर्वे कर रही है। मुख्यतः एक चीज जो कि एडवोकेट कमीशन नहीं पहुंच पाया था, जिसे हिंदू पक्ष कह रहा है, वो दरअसल जो मुख्य गुंबद है उसके नीचे जहां पर नमाज की जाती है, वो जो चबूतरा है, वो जो बैठने की जगह है, उसके नीचे बताया जाता है कि एक सील दीवार है चारों तरफ से और हिंदू पक्ष का दावा है कि वहां शिवलिंग हो सकता है। और इसी वजह से जो 3 जगह है, हिंदू पक्ष ने कहा कि ये 3 बेहद अहम जगह हैं जहां पर कि सर्वे होना चाहिए। तो आज जो सबसे अलग तरीके से सर्वे होगा, जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते या कोई उन आंखों से नहीं देख सकता, तो वो वही ग्राउंड पेनिट्रेशन जो रडार है उसके जरिए उस गुंबद के, मुख्य गुंबद के नीचे का जो चबूतरा है, वो जो सील किया हुआ है फॉल्स तरीके से कई दशकों से या यूं कह शताब्दियों से, वो वहां पर क्या है इसकी जानकारी होगी। लेकिन ये पूरी तरीके से सील्ड रिपोर्ट होगी। ये रिपोर्ट सीधे अदालत को दी जाएगी, यानी कि इस रिपोर्ट को मीडिया को नहीं बताया जाएगा जब तक ये अदालत में सबमिट ना हो। तो कुल मिलाकर के ये माना जा सकता है राजीव की ये जो आज का जो सर्वे है ये बेहद अहम है। हम इसको अहम इसलिए कह रहे हैं कि अगर अयोध्या का सर्वे आप देखें तो जो अयोध्या का फैसला आया था, दरअसल उसमें इस एएसआई रिपोर्ट ने सबसे अहम भूमिका निभाई थी कि उस रिपोर्ट का हवाला दिया गया था, उसे सबूत के तौर पर माना गया था और उसके बाद जब जिरा हुई थी तब ये माना गया कि नहीं, ये राम जन्मभूमि है और इसे चूंकि सौंपना इंटरेस्टिंग चाहिए। पॉइंट आप तो कह रहे हैं कुमार अभिषेक, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा क्योंकि श्रृंगार गौरी केस में एएसआई सर्वे के आदेश दिए गए जिसमें मांग की गई थी कि हम नियमित पूजा अर्चना करना चाहते हैं क्योंकि सदियों से करते आ रहे हैं, मंदिर है। क्या जो मंदिर मस्जिद की लड़ाई है, अगर एएसआई के सर्वे में जैसा कि हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि ये मंदिर है, ऐसा होता है तो फिर वो लड़ाई बढ़ जाए, वो वैसे ही बिल्कुल जैसे अयोध्या में हमने देखा था बिल्कुल वैसे ही आगे बढ़ सकती है यहां पर? मुझे इसकी गुंजाइश कम नजर आती है कि अयोध्या में तो बहुत तरीके से अयोध्या की लड़ाई हुई थी, उसमें खून खराबे हुआ था, उसमें गोलियां चली थी। लेकिन मुझे यहाँ ये चीज़ नहीं होती दिखाई देती। यहाँ पर एक चीज़ साफ दिखाई देती है कि दोनों पक्षों में से कोई अपना दावा नहीं छोड़ेगा जब तक अदालत इस पर कोई फैसला न ले। देखिए, इसमें कई तरह के मामले पहले से चल रहे हैं। एक मामला 1992 से चल रहा है जिसमें एएसआई के सर्वे की बात कही गई थी, लेकिन वो होल्ड है सुप्रीम कोर्ट में। उसके अलावा जो वजू खाना है जहां पर कि वो शिवलिंग नुमा आकृति मिली, जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग कहा, मुसलमान पक्षों ने जिसे फवारा कहा, वहां की भी एएसआई सर्वे की मांग की गई थी और वो मामला लोअर कोर्ट से होकर बाकायदा हाई कोर्ट ने उसकी इजाजत दे दी थी और अभी हाल में ही वो मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उस पर रोक लगा दी है। लेकिन ये पूरा का पूरा नया मामला है जो पूरे परिसर के एएसआई के रिपोर्ट की मांग की गई थी और इस पर निचली अदालत ने इसे करने को कहा और तरीके भी बताए। अब सवाल यह है कि इसी मुद्दे को लेकर के आज जब मुस्लिम पक्ष वहां पहुंचा है और 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट जब खुलेगा तब ये मेंशन होगा, उस 3.5 घंटे तक तो एएसआई सर्वे अपना कर लेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में तत्काल कोई हस्तक्षेप नहीं करता, तत्काल इसे नहीं रोकता, तो मुझे लगता है कि एएसआई का सर्वे काफी हद तक हो चुका होगा। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर रुख क्या होता है। लेकिन राजीव, बड़ा अहम यह है कि ये जो सर्वे है ये दरअसल पूरे परिसर को साइंटिफिक तरीके से ये तय कर देगा कि क्या ये मंदिर है, क्या ये मंदिर का टूटा हुआ हिस्सा है, क्या इस पर दूसरा स्ट्रक्चर बनाया गया है और बनाया गया है तो कब का है, क्या वक्त है। बहुत सारी चीजें ऐसी चीजें हैं जो निकल करके सामने आएंगी। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सर्वे को लेकर के उनका सीधा कहना था कि भाई सर्वे नहीं होना चाहिए और उसके पीछे उनका मामला कहना था कि बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, अलग अलग मामले चल रहे हैं, जब तक पूरी सुनवाई ना हो जाए तब तक इस तरीके के किसी सर्वे को की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। जो लोअर कोर्ट है, वाराणसी के जिला और सत्र न्यायाधीश है, उन्होंने इसे नहीं माना था और उन्होंने इस पूरे सर्वे की इजाजत दे दी थी। अब देखना है राजीव कि आखिर इसमें सर्वे किस तरीके से अब आगे बढ़ता है।